आज गोरखपुर में मानवाधिकार सुरक्षा संघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजयोगी आचार्य आनंद गिरि जी महाराज जी का आगमन हुआ। आचार्य जी ने भारतीय पर्यावरण, ज्ञान विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचारों को साझा किया। आचार्य जी ने पर्यावरण की रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हुए कहा कि पेड़ों की रक्षा पर्यावरण और मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आचार्य जी ने बताया कि एक उपयोगी पेड़ एक माह में 7 लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा के साथ ही अपने शरीर की भी रक्षा करे। इसके लिए अपनी दिनचर्या में कम से कम कुछ समय निकाल कर के अपने शरीर को दे व्यायाम और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें। नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति आसानी से बीमार नहीं पड़ सकता है। आचार्य जी ने बताया कि नर्सरी संस्कृति ने एक भ्रामक वातावरण तैयार कर दिया है। आजकल पेड़ तो लग रहे हैं पर वे पेड़ जो वास्तव में पर्यावरण की रक्षा करने में समर्थ हैं, नहीं लगाए जा रहे हैं। आचार्य जी ने वर्तमान पीढ़ी से यह आग्रह भी किया कि वे अपने जन्म दिवस, शादी ब्याह के शुभ अवसर तथा अन्य खुशियों के मौकों पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। आचार्य जी ने ये भी कहा कि मात्र पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने तक उसकी देखभाल करनी भी बेहद जरूरी है। 2016 में हम लोगों ने एक पर्यावरण की यात्रा निकाली, वैष्णो देवी से लेकर कन्याकुमारी तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी। 27 लाख पेड़ हमने लगाए थे रास्ते में, और इतनी देर की यात्रा हमने 4,500 किलोमीटर की यात्रा की थी सिर्फ पर्यावरण पे, लोगों को जागरूक करने के लिए। अब मैं सभी से विनती भी करता हूँ, आदेश भी देता हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि आप लोग पेड़ लगाएं। जब आपके घर में मैरिज एनिवर्सरी आए उस नाम पे एक पेड़ जरूर लगाएं। जब बच्चों का जन्मदिन आए एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि इस देश का चरित्र निर्माण भी होगा, पोल्यूशन फ्री हमारा देश होगा और राष्ट्र निर्माण भी होगा। लोग बीमारी से भी बचेंगे और आपके लिए पुण्यकार भी होगा। स्वामी जी, आपने बताया था कि आप पेड़ों को एडॉप्ट करते हैं, डोनेट नहीं करवाते हैं। हाँ, मैं लोगों से विनती करता हूँ, मेरी एक ट्रस्ट है माश्रय आश्रम। माश्रय आश्रम में मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं पेड़ एडॉप्ट करवाता हूँ लोगों को, क्योंकि पेड़ों की संख्या जो है सरकार भी बड़ी सारे अभियान चलाती है, बड़ी सारी एनजीओज काम करते हैं, लोगों से पेड़ डोनेट कराते हैं, लेकिन उसका एक रेशो रहा है कि अगर 100 पेड़ लगाए गए तो 90 पेड़ गल जाते हैं, क्योंकि उनका संरक्षण नहीं होता। तो मैं सभी से आह्वान करता हूं कि जो समर्थवान लोग हैं, मैं उनसे करता हूं, अपने माश्रय आश्रम की वेबसाइट पर जाकर के लोग एडॉप्ट कर सकते हैं। 5100 रुपये 1 साल का मैं लेता हूं। उनसे कहता हूं आप पेड़ एडॉप्ट करिए, क्योंकि वो पेड़ हम, और जो पेड़ लगाता हूँ ना उस पे उनके नाम का स्टिकर भी लगा के देता हूँ। जैसे लोग वैलेंटाइन डे वगैरह पे, प्रपोज डे वगैरह पे पेड़ को काट करके अपना नाम लिखते हैं, मैं उनसे भी विनती करता हूँ बेटा पेड़ों को क्षति मत पहुँचाइए, अपने नाम का एक पेड़ लगाइए, हर साल उसको संरक्षण कीजिए। आपकी नेम प्लेट वहाँ पे रखे और जीवन में आप जाकर देख सकते हो, और इतना पुण्यकार होगा कि 7 लोगों की लाइफ लाइन भी होगी, 7 लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी, आपका जीवन वैसे भी उन्नतमय होगा। 36 अरब पेड़ हैं, लेकिन ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों की संख्या मात्र 18 करोड़ है। इस देश में अति आवश्यक है कि हम लोग पेड़ लगाएं। 6 पेड़ ऐसे हैं जो 100 लीटर ऑक्सीजन प्रतिदिन प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं, जिनमें से बरगद, पीपल, नीम, जामुन, अर्जुन और अशोक। जो एक पेड़ 1 महीने में 7 व्यक्तियों की लाइफ लाइन है। ये जरूर लगाएं, जिससे कि एयर पोल्यूशन से हमारी रक्षा होगी, हमें प्राणवायु मिलेगी और पुण्य कार्य होगा। यदि आप इनमें से एक पेड़ लगाते हैं तो 7 लोगों की लाइफ लाइन बनते हैं और आप पुण्य के भागी भी बनते हैं। तो अति आवश्यक है कि ये किया जाए, क्योंकि ज्ञान सब बांटते हैं, चाहिए किसी को नहीं। यथुर्वेद है, यथुर्वेद उठा के पढ़ो, पूरा विज्ञान है। यथुर्वेद ने आज को 2 अरब साल पहले बता दिया, आपकी आंख की एक पुतली में 11 करोड़ नसें हैं। 11 करोड़ नसें हैं। आज डॉक्टर भी यही बताता कि 11 करोड़ नसें हैं। बहुत बड़ी चीजें हैं, ये पूरा विज्ञान है। विज्ञान आज से नहीं, 150 सालों से नहीं है। 1634 में जब इंग्लैंड ने पहली यूनिवर्सिटी बनाई थी,
उस समय इस भारतवर्ष में 72 लाख गुरुकुल संचालित हुआ करते थे जब उनकी पहली यूनिवर्सिटी आई। तो सीखा उन्होंने सब कुछ आपसे, आपसे सीखा है। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि सब कुछ उन्हीं को आता है, हम बेकार रहे। नालंदा को नष्ट करना ही मतलब उनका मेन है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, सारी चीजें। तो जीवन में थोड़ी सी सतर्कता लाइए, आनंद में बच्चों को भी सिखाओ कि बेटा 1 घंटा अपने शरीर को देना शुरू करो। वीडियो देखो सूर्य नमस्कार का, अभी आपको दिख जाएगा। जीवन में धन का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। समय क्या है, जब आपके पास पैसे नहीं है, दांत हैं तो अखरोट खरीदने के पैसे नहीं है। जब आप पैसा कमा लेते हो ना, अखरोट खरीदने की औकात आ जाती है तो दांत ही चले जाते हैं, क्योंकि आपने अपने शरीर को समय नहीं दिया। आप अपने शरीर को समय दीजिए बस। एक घंटा शरीर को देना शुरू करिए, कोई रोग नहीं होगा, गारंटी, कोर्ट एग्रीमेंट करा सकते हो। कहते हैं महाराज जी आपने ओरिजिनल दूध पिला दिया था इसलिए मेरा पेट खराब हो गया क्योंकि अब तो डुप्लीकेट की आदत पड़ गई। ये सच्चाई है सर, ये सच्चाई है कि हमें डुप्लीकेसी की आदत पड़ गई है, तो ये हम करते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि जबकि 24 घंटे में अगर कुछ भी आपकी व्यवस्था है तो कैसे है, आपके शरीर से है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज शरीर की सफाई में आप जब चरक ऋषि को पढ़ो, चरक ऋषि ने 18 सूत्र लिखे, उनके शिष्य बाघभट्ट ने 17,000 सूत्र लिखे। 17,000 सूत्र में 4,500 सूत्र सिर्फ भोजन पे लिखे। यदि आप रोज का 1 घंटा अपनी शरीर को देने लग जाओ, क्योंकि सब कुछ आपका जो बल है, जो धन है, जो संपदा है, जो नाम शोहरत है, वो सिर्फ आपकी शरीर की वजह से। सबको टाइम दे ले रहे हो, आपके अपनी शरीर के लिए आपके पास 1 घंटा नहीं। मात्र सूर्य नमस्कार एक ऐसी विधा है, आप उसको जिस दिन पूरा सीख जाओगे गजेंद्र जी, आपकी शरीर से 90% रोग खत्म। ना आप मोटे हो सकते हो, ना पतले हो सकते हो, ना ही आपको कभी ब्लॉकेज हो सकती है, ना कभी शुगर हो सकता है, ना कभी बीपी हो सकती है। करके देख लेना। सूर्य नमस्कार वीडियो पे देखो, वीडियो देखो सूर्य नमस्कार का। सिर्फ ये विधा अपने जीवन में रोज आधे से 1 घंटा अपने शरीर को देना शुरू कर दो, आपके कई लाख रुपए जीवन में दवा के लिए बच जाएंगे। गलती से कभी जुकाम नहीं होगा।